राधे राधे। आज पुनः मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। सबको राधे राधे, सबको हर हर महादेव शंभो। सर्वप्रथम तो मैं 2 दिनों से आप लोगों से प्रश्न पूछा है मैंने। एक तो पहले दिन परसों पूछा था, फिर मैंने एक प्रश्न कल पूछा सभी के लिए, पर किसी ने ना मुझे कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको कि ये जवाब नहीं पता हो। परसों वाले में मैं एक बार को संदेहास्पद हो सकती हूँ, संशय उत्पन्न हो सकता है, पर कल के प्रश्न को तो किसी ने ट्राई नहीं किया। अब यहाँ पुनः एक प्रश्न उपस्थित होता है, अगर मेरी जगह कोई बहुत बड़ा कथावाचक होता और आप लोग वहाँ पंडाल में बैठे हुए होते और जब वो प्रश्न बड़ा हुलक हुलक के हाथ उठाते, चाहे पता हो चाहे ना पता हो, एक बात याद रखिएगा, भक्ति वही कर सकता है जो बेशर्म हो जाएगा। ईश्वर के लिए ध्यान से सुनिएगा, जो ईश्वर के लिए बेशर्म हो जाएगा, भक्ति वही कर सकता है। बेशर्म होने का मतलब जिसे कोई शर्म ना हो अपने ईश्वर की बात करने में, जिसे कोई शर्म ना हो किसी भी समाज में बैठकर, चलते रोड में, कहीं भी किसी भी जगह बैठकर अपने ईश्वर का भजन मनन करना, उनका संकीर्तन करना, उनके नाम जाप करना, किसी से भी ईश्वर की चर्चा करना, हर किसी में अपने ईश्वर को देखना, हर किसी में ईश्वर को देखने वाले के लिए भी जिगरा होना चाहिए कि वो हर किसी में ईश्वर को देखे, पर हर कोई अपने आप के अंदर ईश्वर को देखे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज के युग में ये संभव ही नहीं है। इंसान इतना ज़्यादा स्वार्थी हो चुका है, स्वार्थपरता की इतनी असीम पराकाष्ठा पे पहुंच चुका हुआ है इंसान कि वो मैं छोड़ करके हम की परिभाषा पे नहीं जा सकता है जल्दी। मैं कौन? ये मिट्टी का शरीर जो 5 तत्व से बना है, जो कल शमशान में भस्मीभूत हो जाएगा, या वो जो अजर अमर है, जो जीवात्मा है, ये सफ़र, ये यात्रा आपके मनुष्य स्वरूप की, ये आपका शरीर नहीं कर रहा है। चलिए मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, उसका जवाब मैं दूंगी आप लोगों को, उसमें 2 राय नहीं है। बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है। मनुष्य का सबसे पहला वस्त्र क्या है? सबसे पहला वस्त्र वो कौन सा पहनता है? इसका उत्तर तो मेरे ख्याल से आप लोग दे ही पाएंगे, और देना भी चाहिए। अगर सचमुच जिज्ञासा है अपने सनातन के बारे में, वैष्णव पंथ के बारे में जानने की, अपने ईश्वर के बारे में जानने की, सिर्फ झंडा उठाने से नहीं होता है। झंडा उठाने के लिए 100 लोग, 1000 लोगों की भीड़ खड़े कर लेते हैं ये राजनीतिज्ञ, पर जिस सनातन 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 के लिए लोग चिल्ला रहे हैं, क्या वो सचमुच जानते हैं? मैंने बहुत छोटा सा प्रश्न पूछा है, पर बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है। मनुष्य सर्वप्रथम कौन सा वस्त्र पहनता है, कौन सा वस्त्र धारण करता है? मनुष्य ही कहूँगी, क्योंकि शायद उससे पृथक अगर मैं कहूँ तो
जब शरीर मिला है तो वस्त्र ही मनुष्य ही बोलूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि इसका जवाब एक आधा लोग तो दे ही देंगे। कुछ ऐसे बुद्धिजीवियों को तो मैं भी जानती हूँ ना, जो इस पे जुड़े हुए हैं। अमित जी, ये प्रश्न आपके लिए भी है। पर पता है प्रॉब्लम कहाँ है? हम बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन हम शास्त्रार्थ से भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि हम अपने ईश्वर को जानने का कभी प्रयास किए ही नहीं। ये शास्त्रार्थ का विषय है। आप अगर नहीं पता है तो आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे, पंडित विद्वानों को जानते होंगे। आप उनसे पूछिए ना कि सबसे पहला वस्त्र हमारा क्या है। जब तक हम अपने भगवान के बारे में जानने का प्रयास नहीं करेंगे ना, हम भौतिक की इस दुनिया में यूं ही निरर्थक प्रपंचों में अपने ईश्वर के नाम पर खोखली लड़ाई लड़ते रहेंगे। खोखली लड़ाई। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। सनातनियों को ही मैं एक जवाब दे रही हूँ। मैं भी सनातनी हूँ। मैंने अभी परसों की कथा में कहा था कि मैं बताऊंगी कि मथुरा वृंदावन में क्या स्थिति है और क्या गतिमति है श्री कृष्ण के प्रति लोगों की। मैं अभी गई थी दिसंबर में मथुरा वृंदावन। मैं वहाँ से 7 तारीख को वापस आई हूँ। मैं 10 दिन थी वहाँ पर और मुझे भेजा था ईश्वर ने मेरा। वहाँ की MP हेमा मालिनी है। उत्तर प्रदेश में राज शासन जो है वो भाजपा का है। राम मंदिर बनवाया गया श्री कृष्ण के उस मथुरा में, और उसमें कृष्ण और राम हम कर रहे हैं। लेकिन आज बहुत से ऐसे लोगों को नहीं पता है श्री राम कृष्ण जन्मभूमि में मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, मुझे यह आदेश है कि तुम जिस तीर्थ स्थल पे जाओगे उस तीर्थ स्थल पे 5 अध्याय, 3 अध्याय, 2 अध्याय तुम श्रीमद् भागवत महापुराण के पढ़ोगे। मैं जहाँ भी जाती हूँ अपना श्रीमद् भागवत महापुराण अपने साथ लेकर जाती हूँ। लेकिन उस श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं ले जाने दिया गया। इसके लिए वहां पर मेरी बहुत बहस भी हुई। मैं ईश्वर की भक्त हूं, इसलिए मुझे ना शर्म है, न लज्जा है, न किसी का डर है, ना किसी का भय। उस दिन मैं भी दृढ़ प्रतिज्ञ थी। मेरे भगवान ने कहा तू इस परिसर के बाहर गेट पर बैठ के कथा पढ़ेगी। जिस गेट से लोग आ जा रहे हैं उस गेट के बाहर जमीन पर बैठकर सड़क के किनारे मैंने कथा पढ़ी है अपने श्रीमद् भागवत महापुराण की। क्योंकि मुझे शर्म नहीं है, मैं अपने ईश्वर को जी रही हूँ और मैं हर वो कृत्य अपने ईश्वर के आदेशानुसार करती हूँ। लेकिन जो लोग सनातन का झंडा उठाए पड़े हुए हैं उन लोगों से आग्रह करूंगी कि ऐसी चीजों के ऊपर अपने शब्द, अपनी आवाज उठाइए। जिस कारागार के अंदर आज वह भी वहां जरासंध का और आज भी वहां कंस का वास है, आज भी वहां कंस के लोग शासन कर रहे हैं, आज भी वहां जरासंध के लोग शासन कर रहे हैं। श्री कृष्ण वहां जन्म लिए थे और वहां से निकल लिए, लेकिन जन्म स्थान कह करके आज आप धन कमा रहे हो ना। लेकिन वही श्रीमद् भागवत महापुराण जिसे नारायण ने स्वयं अपने मुख से अपने बारे में बताया है, उस परिसर के अंदर ग्रंथों का प्रवेश वर्जित है। आप भगवान के लड्डू गोपाल का स्वरूप नहीं लेके जा सकते उस मंदिर, उस भवन के अंदर। मंदिर तो कह ही नहीं सकते उसको, वो मंदिर है ही भी नहीं। तो जो लोग सनातन का झंडा उठा रहे हैं ना, उन लोगों से मेरा ये विनम्र आग्रह है
कि अगर उठाना है ना आवाज, तो ऐसी आवाज उठाइए, ऐसी विषयों पे आवाज उठाइए, ऐसे असंख्य विषय पड़े हुए हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को अंदर नहीं ले जाने देने का मतलब आप समझ रहे हैं, साक्षात श्री हरि का तिरस्कार। क्योंकि नारायण दो ही स्वरूप में यहां मौजूद हैं। साक्षात में अगर कहें तो एक श्रीमद् भागवत महापुराण शब्द विग्रह के स्वरूप में, और दूसरे श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री वृंदावन वाक्य बिहारी लाल, जो हरिदास जी के द्वारा अर्जित किए गए उनके वाक्य बिहारी। उस मंदिर में भी जाकर के देख लीजिए। हरिदास जी ने तो सर्वप्रथम सबसे बड़ी गलती ये करी कि उन्होंने अपनी सेवादारी के लिए ईश्वर से मांगा था। अपनी सेवादारी के लिए भगवान को बोला था कि मुझे आप मिले, मैं आपकी सेवादारी करूं। लेकिन जब वो वृद्धावस्था में आ गए थे, वो मोह में फंस गए। अपने जाने से पहले, अपना अंत समय निकट महसूस जब होने लगा था उनको, उससे पहले उस छवि को समाधिस्थ कर देना चाहिए था। यमुना में विसर्जन करते हुए कहना चाहिए था कि हे नारायण, आज मैं आपको आपके लोक भेज रहा हूं, क्योंकि मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है आपकी सेवादारी करने के लिए। आपकी सेवादारी में त्रुटियां हों, कोई इसका नाजायज फायदा उठाए, कुरीतियां फैलने लगे इसके पीछे, तो उसका पाप जो जनरेट होगा वो मुझे ही मिलेगा। कहीं ना कहीं मैं उसके लिए गुनहगार होऊंगा। तो आज तक के अर्जित किए हुए मेरे पुण्य जो है वो उस चीजों की वजह से छिन्न होने शुरू। और आज ये वास्तविकता है कि हरिदास जी के पुण्य आज उस मंदिर की गतिमति की वजह से छिन्न हो रहे हैं। जिस दिन हरिदास जी के पुण्य पूर्णतः छिन्न हो जाएंगे उस मंदिर की व्यवस्थाओं की वजह से, उस दिन वहां से नारायण का वो स्वरूप विलुप्त हो जाएगा। वो पत्थर की मूर्ति रह जाएगी केवल। वैसे भी जितने लोगों ने बांके बिहारी को देखते हुए अपने मन में बांके बिहारी को माना, उनको भजा, उनको जीने लगे हैं, जो उनके लिए भाव जीते हैं शुद्ध हृदय से, सच्चे हृदय से, जिनकी सोते उठते जागते बैठते खाते पीते हर जगह वो बांके बिहारी दिखते हैं। तो ऐसे ऐसे करके उसमें से वैसे ही करोड़ों अरबों पुण्य जो हैं वो विभाजित होकर लोगों तक जा चुके हुए हैं। बड़े शेष बचे हुए हैं, बहुत ही शेष बचे हुए हैं। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर की स्थापना हुई, अच्छी बात है, होनी चाहिए। पर क्या वहां राम विराजमान हैं? क्या उस धातु की मूर्ति में राम विराजमान हैं? जिस मथुरा वृंदावन में कहते हैं वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, मेरा इस बार का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे कान तरस गए थे लोगों से राधे राधे सुनने के लिए। लोग भूल चुके हुए हैं, न कृष्ण न राधे। लोगों के मुख से मैं ये सुन नहीं पा रही थी। आप सनातन की बात करते हैं, मैं आपको जगाने के लिए ही आई हूं कि अगर वास्तविकता में आप सनातन का झंडा उठा करके चल रहे हैं तो वैसे प्रश्नों को उठाइए जो लाजमी है, जहां आपके ग्रंथों का अपमान हो रहा है। मैंने प्रथम दिन आपको कहा है परसों, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 7 दिन में कितनी देर की कथा होती है? 24 घंटे की तो कथाएं भी नहीं होती है।
70% का टाइम तो आपका चला जाता है वो नाटक, नृत्य, ये भजन, संकीर्तन, कथाएं कितनी, ईश्वर की चर्चा कितनी, ईश्वर के बारे में बताया कितना गया। एक प्रश्न पूछती हूँ मथुरा वृंदावन वासियों से भी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? और ये पर्टिकुलर मथुरा वृंदावन वासियों से तो मैं पूछ ही रही हूँ, बाकी सबसे भी पूछ रही हूँ, कितने लोग थे नंद बाबा के परिवार को छोड़ करके उस पूरे वृंदावन में कितने लोग थे? इसका जवाब भी मुझे पता है, मैं दूंगी वक्त आने पे। जब श्री कृष्ण द्वारका गए थे, वो प्रतिदिन गैया दान करते थे, प्रतिदिन दान करते थे, सुबह के स्नान ध्यान सब कुछ ब्रह्म मुहूर्त में। नारायण भी दान ब्रह्म मुहूर्त में करते थे। स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के बाद नारायण, जब द्वारकाधीश जब दान करते थे तो कितनी गायें दान करते थे वो? कोई मुझे उसकी संख्या बता सकता है? मैं बता सकती हूँ आपको। क्यों उतनी ही संख्याओं में दान करते थे ये भी मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा भगवान मुझे स्वयं से बता रखा हुआ है। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है, आप लोग चाहे मुझे जो भी कह लें कि ये कतदैया ऐसे बन करके ये बड़ा पुजड़ी बन रही है, मैंने कहा ना, ईश्वर की भक्ति वही कर सकता है जो बेशर्म हो जाए अपने भगवान की खातिर। ईश्वर की भक्ति वही कर सकता है जिसे शर्म हो ना हो। दुनिया क्या कहेगी इसकी चिंता ना करे। वो राधे को था, राधे ने कृष्ण का प्रेम जिया था, राधे को था, राधे ने करी परवाह, दुनिया क्या करेगी। आज राधे कहाँ है? जिस राधे को लोग चरित्रहीन कहते थे, आज उसी राधे रानी को भजते हैं कृष्ण को पाने के लिए। क्योंकि उनको पता है, जानते हैं, क्योंकि पता है का मतलब ये नहीं कि उनको पता है कि राधे वास्तविकता में थी कौन, क्योंकि उनको कुछ चाहिए भगवान से। क्योंकि आज की डेट में भगवान से लोग मांगते ही हैं, भगवान से भगवान को मांगने वाले नहीं हैं। भगवान से धन मांगने वाले, संपत्ति मांगने वाले, मेरा ये भला, मेरा ये बेटा, मेरा ये पति, मेरा वो परिवार, मेरा ये बहू, मेरी ये प्रपंच मांगने वाले हैं। तो कभी किसी ने भगवान को कहा कुछ मत दो यार, मुझे सिर्फ आप मिल जाओ? क्या कोई कुंती बना? जब कौरव पांडवों के कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब सब कुछ राजपाट सब कुछ जब मिल गया इन पांडवों को, सारी खुशहाली वापस लौट आई, और जब भगवान द्वारका के लिए निकलने लगे और अपनी बुआ के पास गए, उनकी बुआ रो रही थी कुंती, तो भगवान ने कहा कि क्यों रो रहे हो, अब कुछ मांगो, आपने बहुत सेवा करी है मेरी, कुछ मांगो, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो कुंती के शब्द थे कि हे कृष्ण, अगर तुम सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख देना, दुख। और तब भगवान ने पूछा था, बुआ क्या कह रही हो? आज इतने वर्षों से दुख सुख दुख सहते सहते अब तो सुख के दिन आए हैं और आप कह रही हो दुख देना। तो कुंती ने कहा था कि हे कृष्ण, दुख इसलिए क्योंकि जब तक दुख के दिन थे तुम हमारे साथ थे, और आज जब सुख के दिन आ गए तो तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। तो मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगिए। कितने लोग हैं, मैं पूछती हूँ, जो जब उनके सामने निवाला आता है, लोगों को मैंने देखा है, लोग क्या करते हैं, 5 किशमिश के दाने हो गए, 5 वो मकुंदाना हो गया, कोई थोड़ी सी एक केला हो गया या कुछ हो गया, वैसा चढ़ा दिए, घंटी बजा लिया। भगवान अपनी जगह को छोड़कर वहाँ तक पहुँच के उसको उठाने के लिए अभी पहुँचा ही होगा कि तब तक वो कटोरी भी हट जाती है। अब भगवान का प्रसाद पाली चल रही, वो भगवान का, अरे भगवान ने तो उसको भोग लगाया ही नहीं, तो पाया किसको, खाया किसको?
क्या आपके घर में आपका जो खाना बनता है, आप जो भोजन करते हैं, जितनी बार भी, सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, सुबह की चाय हो गई, दोपहर का खाना हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, ये हो गया, अपनी चीज़ों को खाते वक्त क्या आप हर बार अपने पाने से पहले अपने ईश्वर को समर्पित करते हैं कि हे नारायण भोग पाइए? क्योंकि आपका भगवान आप में ही पाता है, और तब पाएगा जब आप उसे स्मरण करेंगे। अगर उसको स्मरण करने के बाद आप भोग पाते हैं, अपने भोजन का भोग लगाते हैं, तो वो वास्तव, और ये नहीं कि हे नारायण आइए भोग लगाइए और खाना शुरू कर दिया, नहीं, उसका भी तरीका है। उनको बुलाइए प्रेम से, उनको निमंत्रित करिए, कुछ वक्त इंतज़ार करिए और तब पाइए। लोग कहते हैं अरे गरम ठंडा हो जाएगा, जल्दी खा लो। क्या यार, भगवान खाता है, ये मैं कह रही हूँ। मैंने परसों भी बताया आपको, कल भी बताया, मेरा भगवान कहता है, मेरे भगवान ने मुझे नाम दिया है, वो बता रही हूँ आप लोगों को। मेरा भगवान मुझे नाम दिया है कृष्ण हृदय प्रिया। ये मेरे स्वयं बांके बिहारी ने, मेरे बांके बिहारी ने मुझे नाम दिया है। मेरा ईश्वर कहता है कि आज दाल चावल बना, ऐसा बनाना दाल, आज मेरी ऐसे खाने की इच्छा है, आज ये बनाना, आज मेरी ये खाने की इच्छा है, और मैं वही बनाती हूँ, मैं वही बनाती हूँ। तो अगर मैं जी सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? मैंने मेहनत करी है इसके लिए, मैंने अपना हृदय दिया अपने नारायण को, क्योंकि दिमाग मेरे पास नहीं है। अगर दिमाग मेरे पास होता ना तो पता नहीं मैं कहाँ पहुँची हुई होती। लोगों ने मेरे साथ दिमाग बहुत चलाया है, लेकिन मैं दिमाग नहीं चला सकती। ये दिमाग के खेल में मुझे उलझना ही नहीं। जितनी देर में ये दिमाग के खेल में उलझे रहूँगी, उतनी देर में अपने भगवान को ना पाने के लिए प्रयासरत हो जाऊँ, और मैं प्रयासरत हुई तो मेरा ईश्वर मेरे तक आया। तो मैं प्रश्न पूछती हूँ तो मैंने यही महसूस किया कि आप लोगों को लगता होगा अरे ये क्या कथावाचक बनी हुई है। आप लोगों को, आप लोग मेरे अपने हो, मेरे अपने। और जो अपना होता है ना, वो सदैव इस भौतिक की दुनिया से जुड़कर नहीं, आध्यात्म की दुनिया से जुड़कर अपनों का भला चाहता है। और मैं एक छोटा सा प्रयास यही कर रही हूँ। अगर वास्तविकता में मैंने बहुत बड़ी बात कही है आप लोगों को और बताया है अपना एक्सपीरियंस कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में मुझे ये श्रीमद् भागवत महापुराण लेकर जाने नहीं दिया गया था। पूरे पुलिस फोर्स ने मुझे रोक लिया था। मेरे भड़कने पर वहाँ पर डीएम से सबसे फ़ोन गया रात के 9 बजे, लेकिन उन्होंने भी परमिशन नहीं दिया। मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ, मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहती हूँ कि आप जिस सनातन, जिस धर्म की बात कर रहे हैं, क्या आपको यह स्मरण हो रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसी जगह पर श्रीमद् भागवत महापुराण की एंट्री बंद है? उस नारायण के द्वारा कहे गए अपने ही बारे में, अपने ही शब्दों की एंट्री बंद है। और आप कह रहे हैं कि सनातन, बड़े सारे लोग मेरे जानने वाले सनातन सनातन सनातन। आज मैं पूछती हूँ कि वैष्णव के प्रचारक बता दो आप लोग, इतना तो पता होगा ना। वैष्णव के प्रचारक बता दो, मुझे पता होना चाहिए आप लोगों को कितने प्रचारक थे। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद वैष्णव पंथ का प्रचार प्रसार करने के लिए कितने, और कितने थे, और कितने, और हर जो प्रचारक प्रसारक जो थे
उनके हिस्से क्या था? हर कोई कहता है अरे हम तो भगवाधारी हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। ईश्वर ने मनु और शतरूपा को भेजा था सृष्टि में वंश प्रणाली बढ़ाने के लिए। मनु, हम जितने भी इस धरा पर, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी हैं, हम सब हैं मनु और शतरूपा के ही वंशज। मनु और शतरूपा ने कोई भी धर्म अपने बच्चों में नहीं बांटा था। तब ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था। मनु और शतरूपा के वंशज जो थे, कुछ बच्चे कहीं जाके बसे, कुछ कहीं जाके बसे, कुछ रेगिस्तान में बसे, कुछ पहाड़ों में बसे। तो इस प्रकार से वो जहाँ बसे स्वयं से अपना धर्म निर्धारित करते चले गए। ईश्वर ने किसी का धर्म नहीं बांटा है। जो आता है, जो जाता है, वो सब उस विराट विग्रह स्वरूप से ही निकलता है। अब विराट विग्रह स्वरूप को आप लोग सिर्फ एक ही भाषा में जानते होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है सबने यही देखा है और सुना है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में नारायण ने अपना विराट विग्रह स्वरूप दिखाया। पर विराट विग्रह स्वरूप के बारे में जानने की कभी उत्कंठा हुई किसी को? जानिए, ये जानने का विषय है। विराट विग्रह स्वरूप है क्या? कौन है वो विराट पुरुष? 84 लाख प्रकार की योनियां सृष्टि में हर वक्त संरचना चलती रहती है। चलिए एक चीज और बता देती हूं आपको। सृष्टि में जब ध्वनि की संरचना हुई थी, ये जो ब्रह्मा, जो हमारे सृष्टि की संरचना करते हैं, ब्रह्मा नहीं थे तब। सर्वप्रथम सरस्वती और सारस्वत, ये मुझे मेरे नारायण के द्वारा स्वयं से बताई गई चीज मैं बता रही हूँ। सरस्वती और सारस्वत ये पति पत्नी, जैसे आज ब्रह्मा और सरस्वती कहते हैं। सरस्वती और सारस्वत बात नहीं कर पाते थे, ध्वनि थी ही नहीं। ध्वनि परम ब्रह्म के आदेशानुसार, इन सब का कंट्रोलर जो है वो परम ब्रह्म है, नारायण परम ब्रह्म नहीं है। अगर लोगों को ये गलतफहमी होगी तो मैं बता दूं, ये मेरे शब्द नहीं हैं। मैं आज जो बोलती हूँ, जो बता रही हूँ, वो मुझे आदेश जो मिलता है उनके द्वारा बताई गई चीज़ों को कहाँ से कहाँ तक आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँ, मुझे आज पुनः से इस धक्के पे लगाया गया है कि मैं ये चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाऊँ कि ये वास्तविकता क्या है जो आज के कथावाचक आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं ही नहीं पता है। सरस्वती और सारस्वत ये थे। फिर धीरे धीरे परम ब्रह्म के आदेशानुसार सरस्वती ने कहा सारस्वत ने कहा हिम होम धीम धूम। इस तरीके से अक्षरों का निर्माण होते 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 ये शब्दों में परिवर्तित होने लगे, भाषाओं में। लेकिन सारस्वत के द्वारा एक त्रुटि हो जाने की वजह से उनका अस्तित्व मिटा दिया गया। परम ब्रह्म ने उन्हें डैशबोर्ड से हटा दिया। उसके बाद 730 युग के बाद, याद रखिएगा, 730 युग के बाद ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि तब सरस्वती अकेले रह गई थी। सरस्वती
बुद्धि की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं। वही सारस्वत को बुद्धि और ज्ञान देती थी तो सारस्वत संरचना का कार्य करते थे। अब संरचना रुक गई तो 730 युग के बाद ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। सार स्वत, सार कौन? नारायण की नाभि। और स्वत कौन? जो वो डंठल निकलता है कमल का, सारस्वत। और तब हुई ब्रह्मा की उत्पत्ति। तो आज तक अभी सरस्वती और ब्रह्मा चल रहे हैं, जो ब्रह्मा भी हर बार बदलते हैं। तो हमें अपनी चीजों के बारे में बहुत विस्तृत है ये जानना। हरि को जानना इतना आसान कहाँ है। और सबसे बड़ी बात है, जब हरि स्वयं के बारे में बताने लगते हैं तो फिर बात ही क्या है। तो विचार करिए, ये हरि के द्वारा उठाए गए शब्द हैं। मेरे नारायण ने कहा कि बैठ यहीं गेट पर और पढ़ यहीं कथा। सारे पुलिस वाले आकर के मेरे आगे पीछे खड़े हो गए। उनके लिए भी ये बड़े आश्चर्य की बात थी। उनको तो ये दिख रहा था कि अरे ये एक स्त्री तत्व होकर के इतनी निडरता के साथ, पर उनको क्या पता था ये स्त्री तत्व में स्वयं श्री राधे विराजमान हैं। क्योंकि इसने राधे को अर्जित किया। स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है क्योंकि इसने श्री कृष्ण को अर्जित किया। और जब श्री कृष्ण और राधे स्वयं बैठ करके उस कथा को स्वयं से पढ़ रहे हैं तो मुझे किसका डर है? कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो आवाज उठानी है तो ऐसी चीजों पे उठाइए कि उसी मथुरा वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण या किसी शास्त्र पुराण को अंदर ले जाने से कैसे रोका जा सकता है हिम्मत तो आवाज उठाइए आप लोग मेरे साथ। मैं भी देखती हूँ कि कितने लोगों के इसमें आते हैं इन चीजों के ऊपर, कितने लोग इस तरीके के कृत्य से शर्मिंदा होते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे सड़क पे बैठकर कथा पढ़ने से कहेंगे कि अरे ये तो नाटक है, ये तो प्रपंच है, ये तो दिखावा। ये आपकी विचारधारा हो सकती है, मेरे ईश्वर की विचारधारा नहीं। भक्ति करनी है तो निर्लज्ज बनो। किसके लिए? अपने ईश्वर के लिए। और मैंने उस निर्लज्जता का आवरण ओढ़ लिया हुआ है अपने भगवान के लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा भगवान कहेगा कि तुझे यहाँ बैठे, यहाँ पे गंदगी है लेकिन तुझे यहीं बैठ के कथा पढ़नी है। जब मैं कह रहा हूँ कि यहीं बैठ के पढ़ तो मैं वहीं बैठ के पढ़ूंगी, वहीं बैठ के पढ़ूंगी। मेरा ईश्वर जिस दिन मुझे कहता है कि तुझे झुग्गी झोपड़ी वालों के यहाँ जा करके आज तुझे बांट करके आना है, छोटे बच्चों को भोग आज दान दे के आना है, मैं जाती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं है। और क्यों फर्क पड़े मुझे? मैं तो धन्य हूँ। मैं तो अपने आप को कृतज्ञ समझती हूँ कि मेरा ईश्वर मुझे इस चीज़ के लिए आदेश दे रहा है, मुझे लगा रखा है इस धक्के पे। मेरा भगवान स्वयं मेरी ज़िंदगी सुधारने पे लगा पड़ा हुआ है। मेरा ये जन्म सुधारने पे लगा पड़ा हुआ है। मेरा भगवान मुझे इस दुनिया के प्रपंच से निकाल करके बाहर ला करके खड़ा कर दिया है कि सिर्फ एक ही प्रपंच, ईश्वर, एक ही लक्ष्य, ईश्वर। तुम सिर्फ मुझे भजो, बाकी मैं देखूंगा। तो ये मथुरा वृंदावन वाली जो बात है ना, ये मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इस पे सही माने में अगर आप सनातन के वर्तक, प्रचारक हैं, समर्थक हैं, तो आपको हक है कि ऐसी चीज़ों पे सवाल उठाइए। और अगर सत्य का साथ देने की हिम्मत है, देना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर को भजते हैं, ईश्वर को जीते हैं सही माने में, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कल पुनः मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ।
हरि अनंत हरि कथा अनंता। और मैं आज उम्मीद करूंगी कि श्रीमद् भागवत महापुराण ना ले जाने देने वाली इस विषय को मेरे बताने के बाद कितने लोगों का कमेंट आज मेरे उस कमेंट बॉक्स में आता है, मुझे ये भी देखना है। आप लोगों को पता है, अगर ये जो लोग खोल में चले जाते हैं ना कि अरे क्या इन चीज़ों पे चर्चा करना, वो इस 84 के ही चक्कर में रह जाने वाले हैं, इससे बाहर कभी नहीं आएंगे। सचेत हो जाइए, ईश्वर ने आपको मनुष्य शरीर दिया है और मनुष्य शरीर ही है जो ईश्वर का भजन कर सकता है, ईश्वर की चर्चा कर सकता है, ईश्वर को जी सकता है, ईश्वर की बातें कर सकता है, ईश्वर से बातें कर सकता है। विचार करिएगा और उम्मीद करती हूँ कि जो सनातन का झंडा मैंने उठाया है इसमें मेरा साथ जरूर देंगे। तो चलिए कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए राधे 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 राधे। हर हर महादेव शंकर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।